नारने लाला आवत बल मने यारे नारने पलेगा दौर रखाए रे आवत बल मने यारे नारने पलेगा दौर नवाए रे राजा जेवर सिंह को आता हुआ देखते हैं तो मैया वाचल पलंग को नवा देते हैं और क्या काम किया माने लेके भेजनिया और पकड़ ये हो अरे लेके भेजनिया और पकड़ पति ढूंढे ब्याह लेके भेजनिया और पंख की ढोरे बलमा पे प्यार अरे थाली पकवा राजा आज भैया वाचन सोने के लोटे में जल सोने की थाली में भोजन लाकर के जिस वक्त राजा जेवर सिंह के सम्मुख रखा आज भगवान को भोग लगाने के बाद राजा जेवर सिंह जैसे ही पहला ग्लास तोड़ करके मुख की तरफ ले गए तो राजा जेवर सिंह की आंखों में आंसू आ जाते और जब राजा जेवर सिंह की आंखों में आंसू आए तो मैया वाचन पूछने लगी महाराज अरे केवल मां मेरे भोजन बिगड़े के राजा मेरे भोजन बिगड़े केवल खाली केवल मां मेरे भोजन बिगड़े खाली गई से कारण भैया वाचल कहने लगी महाराज क्या बात है क्या मेरे भोजन बिगड़े हुए हैं या वन में कोई शिकार खाली चली गई तो राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी अरे नातिया तेरे भोजन बिगड़े अरे नारानी तेरे भोजन बिगड़े ना बन खाली शिकार नारनी हाथ रे भोजन बिगड़े ना खाली गई से कारण सुनो रानी हाँ गेल चलत में मिली मेहतरानी गेल चलत में मिली मेहतरानी रानी बोले कड़ुए गेल चलते तब मिल गई रानी वने बोले कड़ुए आज राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी
ए रनिया बोले से बोल, अरे तुम निरवंशी जा दुनिया में, और रानी बोले कड़वे। राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी जिस वक्त हम दरबार को बंद करने के बाद महलों में आ रहे थे तो रास्ता में मुझे एक जाति की मेहतरानी मिली। मैया बाचल पूछने लगी, महाराज अरे भला वो जाति की मेहतरानी तुमसे क्या कह रही थी? राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी वो जाति की मेहतरानी रानी हमसे कड़वे बोल बोल रही। राजा जेवर सिंह समझाते हैं, रानी वो जाति की मेहतरानी हमसे कड़वे बोल बोल रही। तो मैया बाचल कहने लगी, महाराज वो जाति की मेहतरानी भला तुमसे क्या कह रही थी? घुमाए दे। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी वो जाति की मेहतरानी कह रही थी कि तुम एक निर्वंशी राजा हो, अगर मैं किसी निर्वंशी का मुख देख लेती हूँ तो मुझे अन्न का दाना नसीब नहीं होता, भोजन पानी नसीब नहीं होता। तो मैया बाचल कहने लगी, महाराज हाँ दोष उस मेहतरानी का नहीं है। किसका है? दोष तो हमारा है। अगर हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म लिया होता तो वो जात की मेहतरानी महाराज तुमसे कड़वे बोल न बोलती। हाँ रानी ये बात तो ठीक है। इसलिए रानी हाँ राजा जेवर सिंह समझाते हैं। तो मैया बाचल कहने लगी, महाराज हाँ हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, तुम एक काम करो। कौन सो? तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। हम अपना विवाह दूसरों कर लें? हाँ 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 हाँ। अच्छा सुन रहे हो ढोलक वाले भैया? चलिए मेरी बरात है। हाँ किनको ब्याह समझ रहे हैं? अपनो एक के माए तो घर घर लगाड़ो बजाते फिर रहे और दूसरे का जो मुंह फाड़ रहे हैं। महाराज तुम नहीं तो कही तुम्हारी बात नहीं कर रहे तो किनकी कर रहे? रानी बाचल राजा जेवर सिंह से कहने लगी, महाराज आप मेरी बात सुनो। और मैया बाचल समझाए कि अपने पति राजा जेवर सिंह से कहने लगी, सुनो महाराज